हेलो साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे हम उसको डिस्कस कर रहे थे। यह हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, इसी के साथ हमारा 1857 की क्रांति लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास का अगला जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न क्या है? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं: आउट्रम, चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल और हैवलॉक। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा कैंपबेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 की क्रांति से अछूता था? अर्थात वहाँ 1857 की क्रांति का कोई भी जिक्र नहीं हुआ था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था 1857 की क्रांति। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था? हीरोज ने एक वाक्य कहा था, वह वाक्य था, भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। किसके लिए कहा गया था? साथियों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट हैं, लक्ष्मीबाई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो साथियों, आपको बताना है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल एवं चपाती। चपाती मतलब रोटी होती है, कमल और रोटी भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन, जब ब्रिटिश लोगों ने दमन बढ़ाया अपना, उस चक्र के बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे और वहीं पर उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, हम लोग को बताना है कौन कौन से नेता थे। तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। तो ये जो तीनों नेता हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं, तीनों नेता 1857 की क्रांति में जब ब्रिटिश लोगों ने अपना दमन बढ़ाया तो ये लोग नेपाल भाग गए और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तीनों नेताओं का नाम। निम्नलिखित में से किस पर इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीनत महल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, दो सूची दी गई है और सूची को मिलान करना है हम लोगों को कि कौन सी क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न आपके लिए हो सकता है, लेकिन यह इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो अपदस्थ शासकों के द्वारा जो है आंदोलन किया गया था, यह आंदोलन कब कब किया गया था बताना है हमको। तो खुर्दा या उड़ीसा का, जिसको पाइका विद्रोह कहते हैं, बहुत ही फेमस विद्रोह है जो कि 1804 और 1806 में लगभग हुआ था। 1804 से 1806 तक। पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1804 से 1806 तक। त्रवणकोर के दीवान का विद्रोह कब हुआ था, जिसको हम बेलपंथी का विद्रोह कहते हैं? तो साथियों, ये 1808 या 1809 में हुआ था। मैसूर के शासक की जो विधवा स्त्री थी, किन्नूर चेन्नम्मा जिसका नाम था, इसका विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 से 1829 ईस्वी तक हुआ था। तो मैसूर के शासक कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह कब हुआ था? 1824 से 1829 तक। और गजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह जो हुआ था। देखिए, नाम बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो यह विद्रोह जो है 1835 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है। मिलान करने वाले प्रश्न को छात्र और छात्रा कई बार स्किप कर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप इस पर समय भले लगे लेकिन इसको जरूर देखिए। तो देखिए, अपदस्थ शासकों के जो आश्रित थे, अर्थात उनके जो बच्चे थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था।
तो रमोली विद्रोह कब हुआ था? रमोली विद्रोह ध्यान रखिएगा 1822 व 1825-26 में हुआ था। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो गडकरी विद्रोह साथियों 1844 में हुआ था। और सावंतवाड़ी जो है विद्रोह कब हुआ था? यह 1844 में ये भी हुआ था। तो गडकरी विद्रोह और सावंतवाड़ी विद्रोह जो है 1844 में दोनों हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के नियंत्रण में कर दिया था। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो कौन कौन से प्रांत थे जहां से ब्रिटिशों ने जो है सिपाहियों का चयन किया था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो ऐसे कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जो लखनऊ में जिसकी डेथ हो गई थी, ये आपको बताना है। साथियों अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु जो है लखनऊ में हो गई थी, आपको बताना है। तो साथियों इसमें जो है जनरल जॉन निकोलस जो थे, इनकी मृत्यु लखनऊ में नहीं हुई थी। जनरल नील की हुई थी, मेजर जनरल हैवलॉक की हुई थी, और सर हेनरी लॉरेंस की हुई थी। तो 2, 3 और 4 जो विकल्प है जिसमें है वही हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, जनरल जॉन निकलसन जो थे इनकी मृत्यु लखनऊ में नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कहता है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? यह अगर आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो को देखा होगा 1857 की क्रांति का, तो आप इसका जवाब सही दे सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन को हम क्यों रिपीट करते हैं? जिससे आपको ध्यान रहे कि क्या क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको तैयार नहीं है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई की संज्ञा दी थी, कौन था वो? तो साथियों इसका सही जवाब है बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। तो विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा द्वारा एकजुट हुए, यह तो सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को आधिकारिक समेत अनेक द्वारा माना गया, यह भी सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, यह भी सही है, दक्षिण भारत में नहीं फैला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यह जो है सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन सरकारी इतिहास था। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा एस.एन. सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? अर्थात मंगल पांडे किस टोली से जुड़े हुए थे, अर्थात कहाँ से ये संबंध थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरकपुर छावनी से ये संबंधित थे मंगल पांडे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के नेता थे? अगर आपने वीडियो देखी होगी हमारी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो 1857 क्रांति की, तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? तो इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता कौन था? मौलवी लियाकत अली। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं हम। किसके मत में 1857 की क्रांति जो है आरंभ में सैनिक विद्रोह था,
और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो साथियों इसका भी सही जवाब हो जाएगा इस इन सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 18 है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा प्रश्न नंबर 19 है। इसमें दो सूची दी गए हैं, पुस्तक है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है आपको बताना है। तो द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस यह किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। 1800। उसके बाद हमारा दूसरा जो बुक है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यह सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। और 1857 नामक जो बुक है इसको एस.एन. सेन ने लिखा है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन से थे? तो अभी हमने ऊपर ही प्रश्न देखा था कि कहाँ कहाँ से अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को चुना था। तो सिख था, गोरखा था और पंजाबी उत्तरी प्रांत था, वहाँ पे पठान भी रहते हैं। तो सिख, गोरखा और पठान अर्थात हमारा 1, 2, 3 यह तीनों जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको प्रश्न पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।